नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो अमूमन ये मान के चलिए कि सभी लोगों के अंदर इस तरह की हरकतें होती हैं। जैसे अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप गैस को बंद कर देते हैं, लेकिन गैस को बार-बार चेक करते हैं। आप लॉक करते हैं तो आप लॉक को बार-बार चेक करते हैं। आप हाथ धो लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी बार-बार हाथ धोते हैं। आप अपनी अलमारी में जाते हैं और अपने कपड़ों को देखते हैं, गिनते हैं, जिसमें आपको मालूम है कि आपने इतने तह करके रखे हैं। तो ये एक आदत जो है बीमारी का रूप ले लेती है धीरे-धीरे। इस आदत से हमें छुटकारा पाना चाहिए। हमें अपने ध्यान को, चीज़ों को, एक फ़ोबिया है कि अरे बहुत सा पानी ना आ जाए, कल्पना करते हैं लोग, बाढ़ ना आ जाए, कभी आसमान ना फट जाए और हम मर जाएँ। ये सब बेवजह सोचने की आदतें हैं, जिससे आदमी डिप्रेशन की ओर जाता है। आप अपने आप घर बैठे-बैठे ये सोचते हैं कि अरे चाय रख दी आपने तो चाय निकल तो ना जाए। अब बार-बार जाकर चाय देख रहे हैं। चाय उतना ही टाइम लेगी जितना टाइम लेना है ना उसने। इन सारी आदतों से आपको बचना चाहिए। घर के अंदर पेपर रख दिए हैं आपने जमा करके, तो आप पेपर में चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई पेपर में मेरी कोई खास चीज़ तो नहीं रह गई, तो मैंने कोई चीज़ रख तो नहीं दी, या आप चीज़ रख कर भूल गए। तो ये सारा फ़ोबिया है जो एक अजीब तरह का जो आपके दिमाग के अंदर चलता है और जिससे आपको मानसिक परेशानी होनी शुरू हो जाती है, जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है और आप अपने आप में जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। इन सारी चीज़ों से बचने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। सुबह उठे, भगवान का नाम लें, जिस भी इष्ट को, जिस देवता को, जिसको आप मानते हैं, आप उसका नाम लें, उसके बाद उठे, मेडिटेशन करें, योगा करें, वॉक करें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिए कि आप ये मान के चलें कि जो भी होगा अच्छा होगा। अगर मैंने लॉक किया है घर का, तो ये कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपने लॉक किया। आपको याद होना चाहिए कि आपने अगर गैस बंद की है तो की, बार-बार चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आप में मेडिटेशन में आएगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और इससे आपका मानसिक संतुलन ठीक होगा। आप लोगों से, कई बार क्या होता है कि लोगों को भीड़ से डर लगता है। लोग भीड़ में नहीं जाना चाहते, या लोग ये समझ लीजिए किसी के सामने बोलते हुए हिचकिचाते हैं, वैसे बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो वो उनके अंदर के दिमाग का फ़ोबिया है, उसको बाहर निकालना है। उन सारी चीज़ों को छोड़ना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना है। तभी आप जी पाएँगे, तभी आप समाज का सामना कर पाएँगे और तभी आप अपने आप को संतुलित रखकर एक अच्छा और सभ्य जीवन जी पाएँगे। सच, मेरा मानना यही है कि हमको कॉन्फिडेंट होना चाहिए और उसके लिए आप मेडिटेशन जितना करेंगे, आप योगा जितना करेंगे, आप ये मान के चलिए, और उसके अलावा खाने में, खान-पान में आप कोशिश कीजिए कि आपका खाना अच्छा हो, जंक फूड ज़्यादा ना हो, आप वेजिटेबल्स खाएँ, तो आपके जीवन की प्रक्रिया अपने आप चेंज हो जाएगी। आपका जो सोचने का तरीका है, वो पॉज़िटिव होगा। लोगों से हँस के बात करो, अच्छे से बात करो। मैं नहीं समझता कि फिर आपको इस तरह की चीज़ों का फ़ोबिया आपको सताएगा। तो हमने आपको बताया कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं होता कि अगर आपने हाथ मिलाया तो आप जाके 10 बारी हाथ धो रहे हैं। कोई जम्स ऐसा नहीं होता कि आपने हाथ मिलाया तो हाँ, खाना खाने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए। आपको लगता है कि आप चाय पी रही हैं, आपने कहीं कोई ऐसा काम किया है, गंदा काम किया है, गंदा मीन्स आपने कोई डस्टबिन किया है या दीवार साफ की है, आपके हाथ गंदे हो गए तो आप हाथ धोइएगा। लेकिन ये दिमाग में मत डालिएगा अरे बार-बार हाथ धोने हैं, खाना खाना है तो हाथ धोने, पानी पीना है तो हाथ धोने, जाना है तो हाथ धोने। वो जो आदत है वो आपके मेंटल लेवल को डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बी कॉन्फिडेंट। आप अपने आप को ये मान के चलें कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा करेंगे, आपका दिमाग आपके साथ संतुलित रहेगा। तो हमने आपको बताया कि कॉन्फिडेंट तरीके से जीने के तरीके क्या हैं? मेडिटेशन, योगा,
पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, इन सारी चीजों को लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आपके जीवन में एक पॉजिटिवनेस आएगी। तो आपको आज हमने बताया और मैं चाहूंगा कि आप इस चीज का आनंद लें। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, तकरीबन आई थिंक 67,000, आप सभी से अनुरोध है कि आप पॉजिटिव जिए, अच्छे तरीके से जिए, गंदी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों की तरफ जाएं, आपके जीवन में सुधार होगा, आपका सोचने का अंदाज बदल जाएगा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब पॉजिटिव होंगे तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से अच्छे होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टिप्पणियां कीजिएगा, शेयर और लाइक तो आपके बनते ही हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।